आज हम 5वें चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। पहला ये कि जो कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का एक तरीके से देखेंगे डिवीजन जो हो जाता है, अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस बट जाती है। एक वो हिस्सा जिसके अंदर इंदिरा गांधी होती हैं और दूसरा कांग्रेस का वो हिस्सा जिसके अंदर इंदिरा गांधी नहीं होती बल्कि कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर हुआ करते हैं। पहली चीज तो ये देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो अपोजिशन के लीडर थे वो कांग्रेस की बड़ी टेंशन नहीं थे, बल्कि जो इंटीरियर के अंदर थे, जो कांग्रेस के इनसाइड हुआ करते थे, बड़े-बड़े लीडर, बड़े-बड़े नेता, वही कांग्रेस के लिए आज बड़ी मुसीबत बन चुके थे। कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि कहें एक इंदिरा गांधी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके थे। ठीक है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि भाई ये चीजें उभर करके हमारे सामने कब आई। पहले छोटी मोटी चीजें हो रही थी लेकिन बड़ी चीजें कब होनी शुरू हुई, तो जब प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट एक अलग उतारा और कांग्रेस ने जब अपना कैंडिडेट उतारा तो फिर इंदिरा गांधी ने भी एक आदमी को उतार दिया। तो फिर ये मुकाबला हमें सामने दिखाई देने लगा कि भाई कांग्रेस का मानने वाला कौन है और इंदिरा गांधी का मानने वाला कौन है। फिर ये इलेक्शन जो जिसको इंदिरा गांधी ने उतारा था, इंदिरा गांधी ने कहा कि भैया ये हम तुम्हारे जमीर के ऊपर छोड़ते हैं, तुम्हारी जात के ऊपर छोड़ते हैं, तुमको जौन सा आदमी बेहतर लगे तुम उसके हिसाब से उसको चुन लो और उसको चुनने के बाद आप इलेक्शन जिता दो। लेकिन कांग्रेस वाले जो बड़े बड़े नेता थे जो से मतलब सिंडिकेट हुआ करते थे, उन लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हमने जो कैंडिडेट उतारा है कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है, तुम लोग उसको ही वोट दोगे। लेकिन इंदिरा गांधी वाले जीत जाते हैं, ये कांग्रेस वाले हार जाते हैं। उसके बाद बाजाब्ता इसका डिवीजन हो जाता है, ठीक है, विभाजन हो जाता है। जब इसका विभाजन होता है तो अब लोगों को लगने लगा कि भाई इंदिरा गांधी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगी, मामला बहुत खराब हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। उसके बाद इलेक्शन आता है 1971 का। कब आता है? 1971। 1971। आप लोग आज थोड़ा सा ज्यादा बोल लें, आपके बदले का कल मैं बोल लूंगा। 1971 का इलेक्शन आता है। जब 1971 का इलेक्शन आता है तो 1971 के इलेक्शन से पहले ही, बल्कि ये इलेक्शन थोड़ा सा लेट होना था, 1972 में होना था। याद है 1952 में हुआ, 1957 में हुआ, 1962 में हुआ और 1967 में हुआ। वो 67 को हिंदी में क्या बोलेंगे? 67, है ना? 68। 67 जी। में हुआ। उसके बाद ये होना था 72 में, लेकिन 71 में क्यों हो रहा है? वो भी 71 के बिल्कुल शुरू में हो जा रहा है इलेक्शन। तो इसकी वजह ये है कि इन्होंने जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनसे इस बात के लिए कहा कि भाई आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दो। किसको डिसॉल्व कर दो? लोकसभा को। लोकसभा को। अच्छा, क्या राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है? नहीं। नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इसके पीछे? अच्छा, क्यों नहीं हो सकती डिसॉल्व? वो एक तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, उसकी ये बात क्योंकि थी। उसका टर्म वर्ड एक साथ कभी खत्म नहीं होता ना। 1/3 वाला वहाँ प्रोसेस है। 1/3 लोग जाते हैं, फिर वो इलेक्शन लड़ करके आते हैं, फिर 1/3 2 साल के बाद जाएंगे, फिर 1/3 2 साल के बाद जाएंगे, है ना? ये सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, जो एक जुड़ा हुआ सवाल ये है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है, कौन होता है? चेयरपर्सन कौन होता है? उसकी पोजीशन क्या होती है? गवर्नर। गवर्नर? राज्यसभा में? अच्छा, कब से? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, है ना? मैं भी सोचने लगा, मैंने कहा भाई गवर्नर यहाँ कहाँ से आ गया? स्टेट के अंदर क्या होता है? जिस तरीके से हमारा लोकसभा है, लोकसभा की जगह हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और जिस तरीके से हमारा राज्यसभा है, वहाँ क्या इस्तेमाल करते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल।
यानी उसके मेंबर को बोल देंगे, जो विधानसभा का है उसको बोल देंगे MLA, और जो विधान परिषद का है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, उसको बोल देंगे MLC। ठीक है, चलिए जी इन बातों को थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा। फिर भैया जब ये चुनाव होता है, पहले ही ये कह देती हैं कि भैया हम चुनाव करा रहे हैं, आप जो है इसको डिसॉल्व कर दीजिए। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है इंदिरा गांधी जी के कहने पर। और जब लोकसभा डिसॉल्व होती है, तो लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद अब लोगों को लग रहा था कि भैया इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, कांग्रेस तो खत्म हो गई है, इंदिरा गांधी पूरी तरह से टूट जाएंगी, उभर नहीं पाएंगे, इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इलेक्शन आया तो इतनी बढ़िया जीत इन्होंने हासिल की, इतनी बढ़िया जीत इन्होंने हासिल की कि अब तक कांग्रेस ने इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी। और जो है तकरीबन 375 सीटें लेकर के आती हैं। कितनी सीटें 375। याद है आपको? इन्होंने एक मर्तबा 371, 374 और एक बार और 300 कुछ 370 ऐसी कुछ सीटें एक और बार थी, तीनों इलेक्शन में बस। लेकिन इस मर्तबा 375 सीटें आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 375 सीट्स। हाँ। और जो ये दूसरी तरफ थे ना कांग्रेस वाले, जो लड़ते भिड़ते रहते थे, कहते थे भैया, बल्कि इनको तो कांग्रेस से निकाल भी दिया था इंदिरा गांधी को कह दिया था कि भाई ये तो हमारी कांग्रेस का हिस्सा ही नहीं है, ये बड़े बड़े लीडर की नहीं मान रही है, अपनी चला रही है, ये कांग्रेस यानी ये जो है पार्टी की नीतियों के खिलाफ है, तो इनको पार्टी से ही निकाल दिया गया था। ठीक है, उसके बावजूद ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा और बहुत लार्ज लेवल पर 375 सीटें लेकर के आती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 375। मोदी जी का भी ख्वाब है 375 लाने का, देखो लेकर के आ पाते हैं नहीं ला पाते। इस मर्तबा तो ऐलान है 400 सीटें लाने का, हो सकता है लेकर के भी आ जाए, क्योंकि जब पार्टियां मेहनत करती हैं तो लेकर के आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई, तो 375 सीटें लेकर के आती हैं। अब लोगों को लगता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना था, ये तो बहुत बड़ी ये हो गई वो हो गई। फिर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। फिर हमने जैसे देखा था ना 1971 में एक बड़ी चीज और क्या हुई थी, फॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश का जो है पूरी तरीके से वो था, क्या बोलते हैं उसे, बांग्लादेश को बनाया गया था, बांग्लादेश के लिए लड़ाइयाँ हुई थी, है ना, याद है भूल गए? ये आपका 4th चैप्टर, पिछला जो चैप्टर गुजरा है उसके अंदर था, याद है आपको ये चैप्टर? पिछला या उससे पिछला चैप्टर था, उसके अंदर था बांग्लादेश का वॉर, पाकिस्तान के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी थी, फिर हमने नई कंट्री बनाई थी जी बांग्लादेश के नाम से। याद है भाई, नहीं याद है? जी हाँ जी जी बोलिए। जी जी हाँ, तो बस वही है। फिर जब उस लड़ाई को जीत जाती है, घुसा करके मारती है इंदिरा गांधी जो है अंदर तक इनको, तो फिर नानी याद दिला देती हैं। फिर लोगों को लगने लगता है कि भैया जिसको बेवकूफ समझ रहे थे वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत चालाक है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? जी हाँ, अब देखिए मैं 1 सेकंड रुक जाए, मैं आपकी स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ जी। तो बात कर रहे हैं कांग्रेस का विभाजन किस तरह हुआ, यानी जो कांग्रेस का जो कांग्रेस एक तरह से जो डिवाइड हो गई दो पार्ट के अंदर। ठीक है, एक नई कांग्रेस, एक ओल्ड कांग्रेस। ठीक है, दो तरह की कांग्रेस बन जाती है। फिर इन दो तरह की कांग्रेस का क्या हल निकल करके हमारे सामने आता है, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, याद है आपको, याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि इंदिरा गांधी जो थी, तो इंदिरा गांधी की सोच ये थी, बल्कि जिन लोगों ने उनको नेता बनाया था उनकी सोच ये थी कि भाई हम जो है वो एक तरह से एक ऐसा लीडर चुनेंगे जो हमारे इशारों पर काम करे। उसी के तहत इंदिरा गांधी को बनाया गया था, याद है आपको? जी जी याद है ना कि भाई इंदिरा गांधी को क्यों चुना था, कि भाई जी इनको काम करना नहीं आता, बस सिर्फ 1 साल कैबिनेट के अंदर रही है शास्त्री जी के,
बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अभी बच्ची है, लाडली है, बहुत ज्यादा काम काज करना नहीं आता, इसलिए चुना था ताकि ये हमारे इशारों पर चले, कठपुतली बनने के लिए इनको चुना था। लेकिन भैया वो कठली पुतली बनी नहीं, उन्होंने मामला और खराब कर दिया। तो देखिए 1967 के अंदर जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बड़ी मुश्किल से जो है सत्ता अपनी अपनाई। मेजोरिटी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर भी कोशिश करके जैसे तैसे करके इन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जिसके अंदर ये कोalition के जरिए, गठबंधन के जरिए, इत्तेहाद के जरिए बहुत सारी पार्टियों ने, तकरीबन 9 अलग अलग पार्टी थी जिन्होंने सत्ता को प्राप्त कर लिया था। उसके बावजूद कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जो है इनके कोalition को तोड़ दिया, इनके इत्तेहाद को तोड़ दिया, कहीं कहीं प्रेसिडेंट रूल भी लगा दिया। ठीक है, और प्रेसिडेंट रूल लगा करके उन सरकारों को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया। अब देखिए जो सिंडिकेट लोग हुआ करते थे, सिंडिकेट कौन? सिंडिकेट वो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। कौन है? बोले जो एक बार, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, सभी लोग बोले। कौन है कांग्रेस भाई के बड़े बड़े सिंडिकेट? नेता, जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। बड़े बड़े नेता हैं, उनको हम लोग सिंडिकेट बोलते थे। याद है आपको जो अभी मैंने बात बताई कि ये लोग क्या चाहते थे कि हमारे अंडर रहे। इंदिरा गांधी अंडर रह नहीं रही थी, इंदिरा थी भैया, वो कैसे रह लेती है ना। और वो आयरन लेडी हुआ करती थी भैया, वो किसी औरत कभी किसी की सुन लेगी क्या? औरत कभी किसी की नहीं सुनती। नहीं, मतलब मैं मजाक में नहीं कह रहा, सीरियस कह रहा हूँ, या आप इसको मजाक में भी ले सकते हैं। औरत कब से किसी की सुनने लगी? वो किसी की सुन लेगी। पूरी दुनिया को वो सिखाती है। वो जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के बुढ़ापे तक, जब बच्चा पैदा होता है तब माँ उसे सिखाती है, और जैसे बेचारा बड़ा होता है उसकी अप्पी कान के नीचे खींच के तमाशा लगाती है, सीधा सीधा चल काम करके लेके आ। भाई वो बेचारा सुनता रहता है। उसके बाद शादी होती है, बीवी चार ताने सुनाती है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे भैया आदमी बूढ़ा होता है तो बहुएं उसे सिखाने लगती हैं, उसकी बेटियां उसे सिखाती हैं, उसकी बीवी तो जो है उसके ऊपर कयामत ढा देती है। ठीक है, तो औरतें तो हमेशा सिखाने का काम करती हैं। औरतें कब कहाँ से किसी से सीख सकती हैं, वो अलग बातें हैं, औरतों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन औरतों ने हमेशा सिखाया है समाज को, बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, तो इनको लगता था कि इंदिरा गांधी इनकी सुनेंगी। इंदिरा गांधी ने पासा ही पलट दिया। इंदिरा गांधी की इनको सुननी पड़ी उल्टी। ठीक है, बल्कि इन्होंने हालत ये कर दी इंदिरा गांधी ने कि भैया जो लोग इनको पावर में लेकर के आए थे, धीरे धीरे बहुत दिमाग चला करके उन लोगों को इन्होंने हटाना शुरू कर दिया पार्टी से। यानी जो कैबिनेट में थे, कैबिनेट में उन लोगों को रखा जो इनके खास थे, इंदिरा गांधी के। उन लोगों को नहीं रखा जो सिंडिकेट पार्टी से आते थे। उनको कहा कि जाओ बेटा, जाओ खेलो, लो लॉलीपॉप लो, चूसो, दूर दूर बैठ के चूसो। कांग्रेस के नेता हो ना? हाँ हो, ठीक है हो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी कैबिनेट में हम उनको रखेंगे जिनको हम चाहते हैं, तुम्हारी तरह लोगों को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मामला ऊपर नीचे होते रहे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका कि भैया जो असल मामला था इंदिरा गांधी का, वो अपोजिशन का नहीं था, बल्कि कांग्रेस के जो सिंडिकेट लोग हुआ करते थे इनका था। ठीक है, यही कह रहे हैं कि जो रियल चैलेंज था इंदिरा गांधी का, वो अपोजिशन का चैलेंज नहीं था, बल्कि जो उनके खुद के नेता हुआ करते थे उनका चैलेंज हुआ करता था। ठीक है, जिनको आप लोग सिंडिकेट ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ पावरफुल जो लीडर हुआ करते थे उनका हुआ करता था, जो कांग्रेस के अंदर रूल हुआ करता था। और ये वही लोग हैं जो लोग इंदिरा गांधी को पावर में लेकर के आए थे, पावर में ला करके उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। और वो इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया था उनको, ताकि पार्लियामेंट के अंदर जब वो मतलब एक तरीके से इलेक्ट हो जाए तो ये हमारे इशारों पर चले, मतलब ये फॉलो करें हमारी एडवाइस को। लेकिन गांधी जो हमारी इंदिरा गांधी जी थी भैया, औरत थी, वो किसी की कहाँ सुनने थी। उन्होंने सबका मामला जो है गुल कर दिया। इन्होंने धीरे 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 जो है सबको आउटसाइड कर दिया, पार्टी से निकाल दिया, या फिर जो है एक तरीके से पार्लियामेंट के जो मेंबर नहीं है उनको उठा करके एक तरफ साइड में रखना स्टार्ट कर दिया। एहसास भी नहीं हुआ, बहुत
धीरे धीरे ये काम किया और बहुत केयरफुली ये काम किया, मतलब लोगों को एहसास भी ना हो और मामला, कहते ना बोले भैया भैंस भी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, वो वाला काम किया। उठा करके बाहर भी कर दिया, लोगों को एहसास भी नहीं हुआ था। और जब भैया सांप मर रहा है तो सिर्फ सांप को ही एहसास हो रहा है, बाकी तो किसी को हो नहीं रहा है। वो वाला हाल यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, देखिए बात समझ आ रही है यहाँ पे? नहीं आ रही बात? मैंने यस अभी जो बताई आपके समझ में आई? Yes, sir. अब देखिए, आ रही है। कांग्रेस ने खास तौर पे जो उस वक्त उनके 2 चैलेंज थे, उनको बहुत ज्यादा वो बनाने की कोशिश की। पहली तो ये कि भाई आप समझ रहे हैं कि एक तो कांग्रेस के इंटीरियर के अंदर, कांग्रेस के अंदर इनसाइड कांग्रेस, इंदिरा गांधी को अपनी पोजीशन अच्छी करनी थी, मतलब ये सिंडिकेट वाले लोग थे, इनसे अपनी इज्जत को बहाल करना था। और दूसरा वो जो अपोजिशन के अंदर 9 स्टेट के अंदर गवर्नमेंट लेकर के आ गए थे, वहां भी इज्जत बनानी थी। दोनों पे इंदिरा दी को काम करना था, इंदिरा गांधी को काम करना था, और बहुत अच्छे से इन्होंने इस पर काम किया था। ठीक है, इनको भैया डर था कि भाई हमें ग्राउंड लेवल पर उतरना है और ग्राउंड लेवल पर उतर करके हमें वहां पर काम करना है, तो इसलिए इन्होंने अलग अलग पॉलिसी लानी स्टार्ट कर दी। अच्छा, जब इन सिंडिकेट वालों को भगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये कि कांग्रेस के अंदर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, ग्राउंड लेवल पर काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनको हटाना शुरू कर दिया, तो अलग अलग ये पॉलिसी लेकर के आई। ठीक है, अलग अलग पॉलिसी लेकर के आई। ठीक है, और इन्होंने एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई जिसके 10 पॉइंट हुआ करते थे। पहला ये कि भाई जो सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक हो, नेशनलिज्म, मतलब एक तरीके से जनरल इंश्योरेंस है उसका नेशनलिज्म हो, मतलब वो सारी चीजें गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, है ना। इसी तरीके से अर्बन प्रॉपर्टी और इनकम के ऊपर अलग अलग पॉलिसीज इन्होंने बनाई। इसी तरीके से खाना बांटने का, यानी जो पब्लिक के अंदर राशन जो बांटा जाता है वो वाली पॉलिसी लेकर के आई। लैंड रिफॉर्म है, या फिर जो रूरल लोग हुआ करते हैं उनके रहने के लिए, उनके रेसिडेंट्स के लिए घर बनाने की पॉलिसी लेकर के आई। मतलब अब ऐसे कामों पर इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया जो लोगों से जुड़े हुए हैं, ताकि लोगों को ये एहसास हो जाए, जो कॉमन पीपल है, हिंदुस्तान के रहने वाले आम नागरिक हैं, उनको ये एहसास हो जाए कि इंदिरा गांधी सिर्फ वो लीडर नहीं है जो सिर्फ बड़े बाप की बेटी हैं, बल्कि इंदिरा गांधी वो लीडर है जो बड़े बाप की बेटी होने के साथ साथ एक आम नागरिक की भी नेता है। बात समझ आई? जी। इंदिरा गांधी वो नेता है जो बड़े बाप की बेटी होने के साथ साथ एक अच्छी नेता भी है, एक पावरफुल नेता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीजें लेकर के आई थी इस तरह की। आगे देखिए, अब ये जो, अच्छा एक बात मुझे बताओ, अब इंदिरा गांधी एक तरह से जो है अपनी पावर को ये पॉलिटिक्स में आम बात होती है, मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से निकाल करके आपके दिमागों तक, आपके दिमागों में करीब करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। जो इंदिरा गांधी है, अगर सेम चीज अभी इंदिरा गांधी को छोड़ दो, आप अपनी मिसाल लो, मैं अपनी मिसाल लेता हूं, बातों को थोड़ा करीब आकर के समझते हैं। मुझे बताओ कि अगर मैं इंदिरा गांधी होता, मैं इंदिरा गांधी होता, होती नहीं मेरा जेंडर चेंज है, अगर मैं इंदिरा गांधी होता, या मान लीजिए इंदिरा गांधी होती, थोड़ी देर के लिए लड़की बना लो मुझे, अगर मैं इंदिरा गांधी होती और मैं इस तरीके से अपनी ही पार्टी के लोगों को निकाल निकाल के एक तरफ कर रही हूँ, उनके पास पावर उनकी एक तरह से कहीं ना कहीं डायरेक्टली छीन रही हूँ, उनके हाथ में कुछ दे नहीं रही हूँ, उनकी एडवाइस को नहीं मान रही हूँ, उनकी किसी भी चीज पे कोई फोकस नहीं कर रही हूँ, तो जिनकी एडवाइस मैं नहीं मांग रही, या जिन लोगों ने मुझको बनाया था, कहते ना बोले यार उस्ताद हम बने आज, उस्ताद तो इसको हम बनाए, हमारा ही चेला हुआ करता था, हमारे चेले हो और हमें ही आकर के सिखा रहे हो, मतलब बाप को सिखा रहा है आकर के, ही वाली कंडीशन ना।
ये मतलब हमने ही पैदा किया और हमें ही आकर के सिखा रहा है, हमारे सामने पैदा हुआ हमें आकर के सिखा रहा है। वो वाला हाल इंदिरा गांधी का। अच्छा, जब ये वाली फीलिंग आई, बोले हम ही बाप हमें ही आके सिखा रहे हो ससुरो तुम, तो फिर मुझे बताओ क्या इन लोगों के दिलों के अंदर बदला लेने की तड़प होगी या नहीं होगी? जी होगी। होगी। होगी ना। बदला लोगे भाई, मैं आपको जी निकाल के बाहर भगा दूंगा, तो आप मुझसे बदला लोगे या नहीं लोगे? ऑनेस्टली लेंगे। लोगे ना। अब देखो वो बदला का थोड़ा सा असर, पहले हल्का सा प्रेसिडेंट इलेक्शन, फिर वो बदले की तरफ आते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो लफ्ज इंतकाम जो है ना यहाँ पर, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये प्रेसिडेंट इलेक्शन है, इसको हल्का सा देखते हैं। तो हुआ ऐसा, पहले ये जो चीजें थी ना, ये जो मार मार के भगा रही थी, धीरे धीरे ढकेल ढकेल के निकाल रही थी, पहले ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे 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 वक्त बीतता रहा, और खासकर जब ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन आया, कौन सा इलेक्शन आया? प्रेसिडेंट का। हाँ, 1 सेकेंड आप रुक जाएंगे प्लीज, 1 सेकेंड। जब ये प्रेसिडेंट वाला इलेक्शन आया ना, तो फिर भैया जो ये छुपा छुपा के काम कर रही थी, ये मतलब भगा रही थी पार्टी के अंदर, खुद को स्ट्रांग कर रही थी, अब वो पोल पट्टी खुल गई। अब खुली कैसे, जरा देखो। कहते ना बोले भैया कितने दिन छुपा करके रखोगे, पीछे से तीर बहुत मारे हैं, जरा सामने से मार के दिखाओ। अब देखो, जो हमारे जाकिर हुसैन साहब थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इनका हो गया भाई देहांत 1969 के अंदर। तो जब इनका देहांत हो गया, तो फिर कहा गया कि भैया जो अब प्रेसिडेंट को चुनना है तो प्रेसिडेंट को चुनेंगे हम लोग। तो जो रेड्डी साहब हुआ करते थे ना, इनको कांग्रेस ने, कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, या फिर ये कहेंगे जो सिंडिकेट के लोग हुआ करते थे, इन लोगों ने चुन लिया कि भैया हम जो है इनको ही लेकर के आएंगे। ठीक है, कांग्रेस के जो ऑफिशियल लोग थे, उन लोगों ने इनको चुन लिया। लेकिन इंदिरा गांधी का मामला थोड़ा सा अलग था। जो उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी साहब, इन्होंने उसको नॉमिनेट किया। ठीक है, उनका नाम आगे बढ़ा दिया कि भाई ये लड़ेंगे, और ये कांग्रेस की तरफ से नहीं, ये इंडिपेंडेंस लड़ेंगे। मतलब एक तरह से किसी की कोई वो लेने की जरूरत नहीं है, ये आजाद लड़ेंगे। अब उसके बाद ये जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भैया जिसको कांग्रेस को हमने मतलब आगे बढ़ाया है, जिसको हमने आगे किया है, तुम तो उनको ही वोट दो। ठीक है, जिसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा है, जो कांग्रेस की तरफ से जिसको हमने आगे बढ़ाया, तुम उसको वोट दो। लेकिन भैया कहीं ना कहीं इन्होंने आपस में कह दिया था कि भैया, मतलब जो इनका दबाव था इंदिरा गांधी का, उनका दबाव ये था कि भैया आप जो है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजाद होकर के लड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस होकर के लड़ रहे हैं, उनको वोट दो। अब इत्तेफाक से जीता कौन? जीत गई जो इंदिरा गांधी की तरफ से थी, वीवी गिरी साहब। ठीक है, जब ये वीवी गिरी बन गई प्रेसिडेंट, तो भैया इनको लगा कि भैया ये तो मामला खराब हो गया। जिसको हम आज तक इतना अच्छा समझे थे, जिसको हमने उठा करके पार्लियामेंट पहुंचाया, जिसको उठा करके हमने कुर्सी दी, जिसको बिना इलेक्शन कराए 1 साल जो है हमने वजीर आजम बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से जो है पोजीशन से बचा करके हमने इतना बड़ा नेता बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ये तो हमारे ही खिलाफ हो गया भैया। ये तो मामला बहुत ज्यादा खिलाफ हो गया, इतना तो नहीं होना चाहिए। अब जो है इनको बड़ी मुश्किल से निकाल करके और कहा गया कि भैया एक काम करो, तुम यहां से हट जाओ, तुम्हारा जो है मामला हमसे बचने वाला है नहीं। इसके अलावा जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, मोरारजी देसाई साहब, उनका मसला भी दो तीन चीजों को लेकर के मामला हो गया। एक तो ये कि भैया जो पीछे इन्होंने सारी चीजों को नेशनलाइज कर दिया, मतलब सारी चीजों का सरकारीकरण कर दिया, तो उसको लेकर के खिलाफ थे। और 2-3 चीजें और लेकर के आई थी, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट को लेकर के जो काम कर रही थी, उसको लेकर के मामला खराब हो गया। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी पास्ट में हो गई थी
जिसको देख करके, एक तो भैया प्रेसिडेंट वाला मसला, दूसरा लैंड रिफॉर्म वाला मसला, मतलब कि जमींदारी प्रथा को मुकम्मल तौर से खत्म करने की कोशिश। इसी के साथ साथ कि भाई बड़े बड़े जो राजा रजवाड़े के लोग हुआ करते थे, उनको कुछ पैसा दिया जाता था, उनका जेब खर्चा जाता था, उसको रोकने की कोशिश की गई। जब इन सारी चीजों की रोकथाम होनी स्टार्ट हुई तो भैया ये तो मामला हो गया इनका पूरी तरीके से खराब। जब मामला पूरी तरीके से खराब हो गया, मामले की जो चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें नहीं हुई, तो बाद में जो है इन्होंने जो है इनकी पार्टी से, इनकी उससे इस्तीफा दे दिया। जब इन्होंने छोड़ दिया, जो हमारे ये देसाई साहब हुआ करते थे, इन्होंने छोड़ दिया, जब इन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ दिया तो फिर भैया और नाराजगी बढ़नी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा पार्टी के अंदर डिफरेंसेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो लोग थे, कुछ लोग ऐसे थे जो उधर चले गए, कुछ लोग ऐसे थे जो इधर आ गए। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी। और जो इंडिपेंडेंस लड़े थे ना, जो राज्यसभा के चेयरमैन हुआ करते थे, वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, वो इंदिरा गांधी जी के सपोर्ट से जीत गए। क्योंकि जो एमएलए हुआ करते थे, जो एमपीज हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के अंदर ही आया करते थे। तो इसकी वजह से ये जो है जब जीत जाते हैं, जब ये जीत जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, और जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, वो भैया हार जाते हैं। ठीक है, जब वो हार जाते हैं तो इनको लगता है ये तो मामला बहुत ज्यादा खराब हो गया। ठीक है, तो फिर जो सिंडिकेट लोग हुआ करते थे, उन्होंने अपनी एक कांग्रेस अलग बनानी, और उस कांग्रेस को कहा जाने लगा कांग्रेस ओ। क्या कहा जाने लगा? कांग्रेस ओ। हाँ, और वो जो मतलब आप इसको कांग्रेस ओ या कांग्रेस आर की जगह कहें, एक तो वो जो कांग्रेस ओल्ड कांग्रेस हुआ करती थी, और एक कांग्रेस वो जो न्यू कांग्रेस हुआ करती थी। न्यू कांग्रेस को चलाने वाली इंदिरा गांधी थी, और जो पुरानी कांग्रेस थी, ओल्ड कांग्रेस थी, उसको चलाने वाले वो बड़े बड़े सिंडिकेट जो नेताज हुआ करते थे। जैसे मैंने अभी अभी देसाई साहब का नाम लिया, या फिर बाकी जो उस वक्त के सीनियर लीडर हुआ करते थे, वो लोग हुआ करते थे। बात समझ आ गई इतनी? जी। अच्छा, इसको ना इंदिरा गांधी जी बड़ी पॉलिटिकल थी भाई, औरत थी वो। औरत कब कहां से किसी से हार जाए? वो तो हर चीज में कह देगी ना, भैया अगर तुम्हारी गाड़ी भी ठोक दी है ना उसने, बोले मेरी गाड़ी के सामने आ जा। क्यों? बोले मैं तो खड़ा था। बोले खड़ा ही जी। क्यों हुआ? बोले मैं फुटपाथ पे था। तो साइड के अलग हट के खड़ा होता। औरत थी, चला दिया उन्होंने काम। बुरा मत मानिएगा आप मेरी बात का, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। इन्होंने इसका भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया ये जो पार्टी अलग अलग हुई है ना, ओल्ड कांग्रेस और न्यू कांग्रेस, इसका मतलब ये है, ये एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड, मतलब डिवीजन है। मतलब ये है कि एक तरफ है सोशलिस्ट लोग, जो लोगों को कंजर्व करना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, लोगों के ऊपर काम करना चाहते हैं। एक तरफ हम जो नए लोग हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि देश का भला हो। और ये जो दूसरे लोग हैं ना, ये लोग देश का भला करना नहीं चाहते। ये लोग तो पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। ये लोग तो गरीबों का कल्याण करना ही नहीं चाहते। और ये फिर ऊपर मिसालें दे करके समझा देती हैं कि भैया ये लोगों का तो मामला खराब है, ये लोग तो चाहते ही नहीं कि ये सब हो। बस समझ आई? अब देखिए, यस सर। अब आता है 1971 वाला इलेक्शन। कब आता है? 1971 का इलेक्शन। हाँ, यानी वो इलेक्शन भैया, ये होना कब था इलेक्शन? 72 में। 1 साल पहले क्यों हो गया भैया? लोकसभा डिसॉल्व होने की वजह से। हाँ, लोकसभा डिसॉल्व कौन कर सकता है? करेगा कौन डिसॉल्व? कौन करेगा? इंदिरा गांधी। प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी कैसे कर सकती है? वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वो एडवाइस कर सकती है ना। करता कौन है? एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि लोकसभा को डिसॉल्व कौन प्रेसिडेंट। करता है? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, या प्राइम मिनिस्टर अपनी एडवाइस किस पे देगा?
चीफ जस्टिस को क्या? चीफ जस्टिस का इसमें कोई रोल नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो भैया ये, और जब असल में जब आप सीटें ज्यादा जीत करके आए या फिर आपकी थोड़ी बहुत वो हो ना, तो फिर वो आदमी अंधाधुन चलता है। जैसे भी जो फिलहाल गवर्नमेंट है, चूंकि सीटें ज्यादा है तो उसको किसी की नहीं सुननी, वो खूब चलेगी। जब इंदिरा गांधी जीत करके आगे आएंगे ना, देखोगे आपके भैया वो भी ऐसी चलती है। बल्कि इंदिरा गांधी 375 सीटें लेकर के आएंगी इस इलेक्शन के अंदर, 1971 वाले के अंदर। इनके सबके होश उड़ के रह जाएंगे, भैया ये क्या हो गया, आज तक 375 कोई सीटें लेकर के आ नहीं पाया है। और लाना बड़ा मुश्किल काम है वाकईतन 375 सीटें लाना, ये आसान काम नहीं है। देखिए, एक तो ऑलरेडी कांग्रेस टूट चुकी थी दो अलग अलग हिस्सों के अंदर। इंदिरा गांधी को इसका डर सता रहा था, ठीक है। ऑलरेडी जो है एक माइनॉरिटी के अंदर एक तरीके से गवर्नमेंट के अंदर आ गई थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और बहुत सारी अलग अलग पार्टियां जो थी, जैसे जनसंघ वगैरह और बाकी थी, मतलब जो नॉन एक तरह से कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, या यूं मैं अब आपसे बात करूं कि वो लोग जो सोशलिज्म के थोड़े से अलग हुआ करते थे, अपोजिट हुआ करते थे, ठीक है। थोड़े से कैपिटलिस्ट टाइप के जो लोग हुआ करते थे, जैसे जनसंघ वगैरह बाकी लोग, तो वो लोग जाकर के सिंडिकेट से मिल गए, ठीक है। और उन्होंने फिर एक बहुत बड़ा कोएलिशन बना लिया, एक पावरफुल कोएलिशन बना लिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ भैया, ये जो इंदिरा गांधी थी और जो बाकी सोशलिस्ट लोग हुआ करते थे, कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे, जो सोशलिस्ट हुआ करते थे, जैसे आपके डीएमके के लोग हो गई या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, तो ये लगे इंदिरा गांधी के, मतलब दो तीन पार्टियां इंदिरा गांधी के साथ, और बाकी जितने लोग थे या फिर जो कांग्रेस से जो बुड्ढे सुड्ढे लोग हुआ करते थे कांग्रेस के, बुड्ढे सुड्ढे नहीं मुझे बोलना चाहिए, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बात बोलूं ताकि लंबे टाइम तक आपको बात याद रहे, ठीक है। तो जो जो बूढ़े लोग हुआ करते थे, सीनियर लीडर हुआ करते थे, ये सारे लोग, और जनसंघ वगैरह जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उस वक्त की, बड़ी तो नहीं थी, छोटी थी उस वक्त, तो ये जितने लोग थे, ये सारे लोग अलग लड़ रहे थे। अब भैया खुद ही कांग्रेस टूट के दो हिस्सों में बट गई है, सारे बड़े लीडर उधर हैं, और फिर मामला बहुत ज्यादा जो है, मामला खराब भी है। अब इसके अंदर लड़ना और लड़ करके सारी चीजों को एक जगह पर लेकर के आ जाना, ये वाकईतन बहुत बड़ा काम था। अच्छा, फिर लोकसभा को डिसॉल्व भी इन्होंने करा दिया, यानी लोकसभा का इलेक्शन होना था 72 में, 1970 के अंदर ही फरमाइश करके, रिक्वेस्ट करके 1970 के अंदर इन्होंने डिसॉल्व करा दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि भैया दोबारा फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। तो 1971 के अंदर फरवरी के महीने में फ्रेश इलेक्शन की शुरुआत होती है। अब देखिए भैया, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका मुकाबला किस तरह होता है। बात तो समझ में आ रही है ना आपको कि प्रॉब्लम क्या क्या थी। बस थोड़ा सा और है, मुश्किल से 15-20 मिनट का, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपका। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? सर सर के ऊपर समझ से में आ कोई रहे हैं। बात नहीं जा रही है? नो सर। सारी बात सर के अंदर आ रही है या दिमाग के अंदर आ रही है? दिमाग के अंदर। चलिए, तो दिमाग के अंदर आनी चाहिए, सर के अंदर नहीं आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, कांग्रेस का मुकाबला होता है भैया, ये नई कांग्रेस आई है, नई कांग्रेस पुरानी कांग्रेस का मुकाबला हो रहा है। फिर ये नई कांग्रेस है, जनसंघ का मुकाबला हो रहा है। नई कांग्रेस है, फिर जो नॉन सोशलिस्ट पार्टी है उनका मुकाबला हो रहा है। जो नई कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं नहीं उभर करके आई है। इसकी जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी है, बहुत ज्यादा इनको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी जवान खून है, बहुत ज्यादा आता नहीं है इनको, लोगों का इस तरह मानना था। अब भाई लोग भरोसा कैसे करें, इन्होंने फ्रीडम के अंदर बहुत ज्यादा लड़ाई तो कही नहीं है, स्ट्रगल तो किया नहीं है, या बहुत ज्यादा उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा वो भी नहीं है। अब ऐसे जमाने के अंदर ये जीते कैसे, जरा देखिए। सबसे पहले यही कि भैया बहुत ज्यादा जो कांग्रेस के लोग हुआ करते थे, जो इनके अपोजिट हुआ करते थे, वो इनके उसमें आ जाते हैं, अपोजिट में आ जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग ना बहुत बड़ा अलायंस बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रांड अलायंस। मतलब एक तरीके से जो जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हुआ करती, जैसे एसएसपी हो गया, पीएसपी हो गया, भारतीय जनसंघ हो गया,
या स्वतंत्र पार्टी हो गया, भारतीय क्रांति दल हो गया, तो ये सारे लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं, ठीक है। और इसको आप ग्रांड अलायंस बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके से बहुत बड़ा अलायंस या बहुत बड़ा इत्तेहाद, अजीम इत्तेहाद, है ना, बहुत बड़ा अलायंस हुआ करता था, बहुत बड़ा एक तरह से कोएलिशन हुआ करता था। ये सारी पार्टियां एक तरीके से आ गई, ठीक है। अच्छा, ये अगरचे इतनी बड़ी पार्टियां एक साथ आई हों, सारी चीजें इनके पास हों, सारे बड़े बड़े नेता इनके पास हों, लेकिन इनके पास कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव स्लोगन या बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा नहीं हुआ करता था। ये जो पॉलिटिकल एजेंडा है और एक पॉजिटिव नारा जो है वो था इंदिरा गांधी के पास। किसके पास था? इंदिरा गांधी के पास। ये जितनी पार्टियां थी ना, ये बोलती थी इंदिरा हटाओ। क्या हटाओ? इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ। अपोजिशन को आना था पावर के अंदर, है ना। साथ ही साथ ये जो कांग्रेस के बुड्ढे सुड्ढे नेता थे, इनको आना था पार्टी के अंदर, बड़ी पावर पानी थी, क्योंकि इंदिरा चलने नहीं दे रही थी, बड़ी पावर पानी थी, बड़ी चीजें करनी थी। आपको ये बिल्कुल भी करने नहीं दे रही थी इंदिरा गांधी, तो इनको आना था सत्ता के अंदर। तो ये इनका नारा क्या था? इंदिरा हटाओ। क्या नारा था? इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, रिमूव इंदिरा, रिमूव इंदिरा, रिमूव इंदिरा। अब इंदिरा गांधी बड़ी चालाक, इन्होंने क्या नारा दिया? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब बताओ मुझे कौन सा नारा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या कौन सा नारा ज्यादा फेमस होगा? गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ। अब भैया ये जितने गरीब थे अलायंस वाले, सबको हटा दिया लोगों ने। मतलब जो इंदिरा को हटाने आए थे, लोगों ने इनको ही हटा दिया उठा करके, क्योंकि इन्होंने ना पब्लिक सेक्टर के अंदर इस पर ज्यादा फोकस किया, साथ ही साथ लोगों के इनकम पे फोकस किया, लोगों की जो अपॉर्चुनिटीज हुआ करती हैं, जो लोगों के अलग अलग सेक्टर्स हुआ करते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो किया। जो जो प्रिंसली लोग हुआ करते थे, जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े लोग हुआ करते थे, उनको कुछ पैसा दिया जाता था भत्ते के तौर पे, उसको इन्होंने हटा दिया। तो गांधी जी ने सपोर्ट किया कि भैया गरीबी हटाओ, इंदिरा मत हटाओ, इंदिरा लेकर के और इंदिरा आकर के गरीबी हटाएगी। इंदिरा सारे सेक्टर पे काम कर रही है, इंदिरा अलग अलग सेक्टर पे काम कर रही है, इंदिरा सबको जो है नेशनलाइज कर रही है, सबको सबका सरकारीकरण कर रही है। तो अगर इंदिरा हटा दोगे, ये लोग आएंगे, ये लोग सब कुछ खा खो कर चले जाएंगे। ये तो पूंजीवाद लोग हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये लोग तुम्हारा भाड़ा फोड़ खाएंगे, तुम्हारे देश को खा जाएंगे। इंदिरा मत हटाओ, गरीबी हटाओ, इंदिरा का साथ दो, देश का साथ दो। अब लोगों को लगा यार पिटिया बात तो सही कह रही है, इंदिरा का है हटाओ, गरीबी हटाओ, देश में कोई भी रहे गरीबी हटना चाहिए। भाई लोगों को लगा हाँ ऐसा होना चाहिए। तो भैया ये सारे लोग एक तरफ आ गए, और उसके बाद जो है इन लोगों ने जो मतलब आपके चाहे लेबर लोग हों, लैंडलेस लोग हों, दलित हों, आदिवासी हों, माइनॉरिटीज के लोग हों, औरतें हों, या फिर जो बेरोजगार आपकी और हमारी तरह यूथ हों, तो ये सारे लोग आ गए और इन लोगों ने किसका सपोर्ट किया? गरीबी हटाओ। किसका सपोर्ट किया भैया? गरीबी हटाओ। और भैया ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बन गया और लोगों ने इसी बेस पे इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो कितना कोशिश किए थे, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, ये अलायंस बनाओ, वो अलायंस बनाओ, इसको मिलाओ, जनसंघ को मिलाओ, एसएसपी को मिलाओ, पीएसपी को मिलाओ, इसको भी मिला लो, वो बड़का नेता है कांग्रेस का निकल करके आया है, इंदिरा ने भगाया, उसको भी मिला लो, वो बागी नेता है उसको भी मिला लो, वो निकल के भागा था उसको भी मिला लो। सबको मिलाए थे, बुलाए थे, सब कुछ किए थे, लेकिन सिटवा आया ही नहीं। मामला खराब हो गया, कोई सीट नहीं आया, सबका मिला करके कुछ भी नहीं आया, सब खराब हो गया। अकेला इंदिरा गांधी जीत गई 375 सीट। कितना? 375।
375 सीट्स। कितना जीती हैं भैया? 375 सीट्स। 48% वटवा तो यही लेकर के चली गई है लोकसभा के अंदर। 48% किसी और को नहीं मिलता है। 42, 43, 44, 45, 46, ये 48, 375 सीटें लेकर के गई है ना। और जो ये बाकी लोग हुआ करते थे, जो बड़ा चिल्लाया करते थे, कुछ किया करते थे, 16 सीटें लेकर के आए हैं। कितना लाए हैं? जो कांग्रेस के बाकी लीडर थे 16 सीट। कितना सीट लेकर के आए हैं? 16 ये इतना 16 सीट। बड़का अलायंस बनाए थे, ग्रांड अलायंस। बोले पीएसपी को मिला लो, एसएसपी को मिला लो, जनसंघ को मिला लो, बड़े बड़े नेतवा को मिला लो, सबको मिलाए थे। लेकिन सीट कितने लाए? कितनी लाए हैं सीट? 16। 40। सब Less मिला than करके 40. 40 लाए हैं। बड़े बड़े बड़ा दाढ़ी मूछ, बड़ा बुढ़ा गए हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। सीटवा कितना लाए हैं? सिर्फ 16। पूरा इतना बड़का अलायंस बनाए, इतना मेहनत किए, इंदिरा हटाओ, ये हटाओ, इंदिरा करप्शन करती है, इंदिरा हमको निकाल दिया, इंदिरा हमारे साथ ये किया, इंदिरा हमारे साथ वो की है। लाए हैं सीटवा सिर्फ 16। इतना बातें मिला करके सबका मिला लो, सबका कितना आया है? 40। और अकेला इंदिरा कितना लाई है? 375। देख रहे हो कितनी बड़ी जीत इन्होंने हासिल की है। समझ में आ रही है? जी। Yes. इंदिरा गांधी ने कहा था पहले ही। अच्छा, मेरी बातों से मुतासिर होकर ये मत सोचना कि मैं कांग्रेस का लीडर हूं। मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे इसलिए समझा रहा हूं ताकि दिमागे जो है आपके, मतलब बातें जो है आपके दिमागों के अंदर घुस जाएं और लंबे टाइम तक याद रहें। ठीक है? तो कांग्रेस जो इंदिरा गांधी थी ना, इनका मानना था ये कहती थी कि भाई ये जो कांग्रेस से निकल के इन्होंने डिवीजन किया है ना, अलग चले गए बुड्ढे सुड्ढे लोग, ये कांग्रेस के अच्छे लोग नहीं है, या कांग्रेस के रियल कांग्रेस वो नहीं है, बल्कि जिस कांग्रेस के अंदर मैं हूं यही कांग्रेस रियल है। ठीक है? क्या? जिस जी। कांग्रेस के अंदर जिसमें मैं मैं हूं हूँ यही वो कांग्रेस कांग्रेस रियल रियल। है। जो कांग्रेस टूट करके दूसरी जगह गई है, ये जिसने मुझको बाहर निकाला है, वो असल कांग्रेस नहीं है, बल्कि जिस कांग्रेस के अंदर मैं हूं वही असली कांग्रेस है। ठीक है? और इस तरीके से भैया जी। इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर अपनी पोजीशन को दोबारा से उभार लिया और बहुत बड़ी नेता बन गई। ठीक है भैया? अरे समझे नहीं समझे? का हो समझे बबुआ? सर. समझे? Yes, जी। sir. चले फिर आगे। जी। याद Yes, करो sir. तीसरा चौथा चैप्टर का था उसमें। अरे लड़ाई हो रहा था नहीं हो रहा था पाकिस्तान से? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से हो रहा था बांग्लादेश सर. जी। कहाँ से बन बांग्लादेश. जाएगी? पहले लड़ाई कराओगे तब बनेगा ना, ऐसी बन जाएगा। पहले लड़ाई कराओ। तो भैया ये जो है, क्या नाम था उनका, जो वो थे वहां के नेता, यहाँ के पाकिस्तान के, क्या नाम हुआ करता उनका? क्या नाम था वहां के उसका, लीडर का, पाकिस्तान का? जल्दी बताओ। अरे बताओ भाई, क्या नाम था? एक मिनट सर. अरे भूल गए इतनी जल्दी भले आदमी? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या नाम था? एक मिनट सर. आमना, फुरकान, निशा? पाकिस्तान के लीडर का। हाँ। सर जुल्फकार अली भुट्टो. तो भैया जब इनका मामला खराब हुआ, ये जीत गए इलेक्शन। कौन जीते? ये मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। उठा करके जेल में डाल दिया। ये पूरी कहानी है, ये आपको ऑलरेडी पता है, आपके दिमागों के अंदर है, मैं उसको छेड़ूंगा नहीं। हल्का सा इशारा दे रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर, और ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 मिनट के अंदर आपकी पूरी कहानी समेट के रख दूंगा। ठीक है?
तो भैया उठा करके जेल में डाल देते। प्रोटेस्ट होता है, अब प्रोटेस्ट होता है, बोले हम हैं पाकिस्तानी, पठानी सूट पहनते हैं, घर में घुस के मारेंगे। आए घर में घुस के मारने के लिए, आकर के मारना पीटना शुरू कर दिए। ये आए इंदिरा गांधी के सामने हाथ पैर जोड़ करके बोले, माई बाप तुम ही हो, तुमसे ही तो अलग हुए हैं। अगर सुबह का भूला रात को घर वापस आ जाए तो वो भूला थोड़ी होता है, वो कोई गुनहगार थोड़ी होता है। घर में सड़न दे दो। आए बोले क्या बात है, प्रॉब्लम का है? बोले मार रहा है, घर में घुस के मार रहा है। बोले फिर? बोले सपोर्ट करो। बोले ठीक है करते हैं, जाओ बैठो, हमें भी तो अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है। हमें चाइना मार के गया था ना, बदला निकालेंगे इस पाकिस्तान से, वरना हमारा पॉलिटिक्स कैसे चमकेगा। बोले ठीक है आओ निकालो। 80 लोग भाग करके आ गए इस चक्कर में। कहाँ आ गए? हिंदुस्तान में आ गए। और उसके बाद ये जैसी घुसे ना, चारों तरफ से तो इंडिया था ही, एक तरफ भैया बांग्लादेश की तरफ से क्या नाम है, बंगाल की तरफ से ले लो, और पीछे जो है ऊपर असम की तरफ से, जो हमारा मिजोरम वाला इलाका है ना पीछे की तरफ से, उधर से ले लीजिए, मणिपुर वाला इलाका हो गया, और ऊपर पूरा असम वाला ले लीजिए। तीनों तरफ से तो इंडिया है, नीचे से समंदर है। तीनों तरफ से घेर लिया पाकिस्तानी सेना को। 90,000 की सेना थी। अब उसके बाद जो है इनको मारना तोड़ना स्टार्ट किया। तो भैया सारे 90,000 लोग आर्मी वाले हाथ जोड़ के बोले कि भैया माफ कर दो, हम मारना थोड़ी चाहते थे, हम मारने थोड़ी आए थे, वो हमको बहका दिए थे, पैसे का लालच दे के आर्मी में डाल दिए थे, हमें क्या पता था कि हम ऐसे फंस जाएंगे, हमें पता होता तो हम आते ही नहीं। बोले फिर? तो बोले अब नहीं आओगे ना? बोले नहीं, माँ कसम अब नहीं आएंगे। एक बार बेचारे माफी वाफी मांग करके सरेंडर हो जाते हैं। जब ये सरेंडर हो जाते हैं तो फिर अब जो बांग्लादेश लोग थे वो सीना ठोक के कहते हैं हम अपना देश नहीं बनाएंगे, हम बंगाली लोग अपना बांग्लादेश बनाएगा, हम किसी को नहीं सुनेगा, ये उर्दू वाला कौन है हम नहीं जानता, हम अपना सुनेगी, हम अपना करेगी, जो मन में आएगा हम वैसा करती, हम वैसा सुनती, हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहती। वो वाला इनका हाल हो जाता है। फिर ये इस तरीके से बांग्लादेश को मतलब एक तरीके से नया नेशन बन जाता है। अब इसका फायदा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है। पहला तो ये कि भैया पाकिस्तान को मारे हैं घुस करके, है ना। शास्त्री को हम लोग अच्छा क्यों बोलते हैं? शास्त्री जी को एक तो ये कि फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया, 2 ही साल रहे, लेकिन लाहौर तक घुस के मारे थे, इसलिए करते हैं ना सम्मान। किस लिए करते हैं भाई? लाहौर तक घुस के मारे थे, याद है नहीं याद है? भूल गए? जी याद है याद ना? है सर। अब ये भी जो है ढाका तक घुस के मार रहे हैं इनको, और 90,000 को सरेंडर करवा दिए हैं हमारी इंदिरा जी, मतलब करवा दी है। तो भैया अब इन लोगों को भी लगने लगा के बोले भैया सही नेता चुने हैं, ऐसा नेता हो तो मामला चले, मार के आना चाहिए ससुरे को। बड़ा कश्मीर कश्मीर करता है, पीओ के लेके बैठा, मार ससुरे को, मार पकड़ के। भैया मारना शुरू किए, और उसके बाद जो है बांग्लादेश इनके हाथों में आ गया। जब आ गया तो इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो फिर बड़े बड़े जो नेता सोच रहे थे बोले ये तो बच्ची है, ये तो हमारी एडवाइस पे चलेगी, हमारी बात माने कहाँ आगे चलेगी। अरे हमारी बिटिया है, जब तक हम नहीं बताएंगे, हम नहीं समझाएंगे, चलेगी कैसे। अब उन लोगों को लगने लगा कि भैया गलत थे, माफी मांग लो, इसमें ही भलाई है हमारी। तो इन लोगों ने भैया हाथ पैर जोड़ करके अब सोचना स्टार्ट कर दिया कि भैया जो अपोजिशन के लीडर भी हुआ करते थे उन लोगों ने, या फिर जो पार्टी के अंदर भी लोग इंदिरा को बेकार समझते थे, उन लोगों को भी एहसास हो गया कि भाई इंदिरा को कम नहीं समझना। अपोजिशन के हो चाहे वो उनकी खुद की पार्टी के लीडर हो, उन सब ने अब ये स्टार्ट कर दिया कि भैया इंदिरा को बिल्कुल भी कम नहीं समझना, बल्कि इंदिरा एक स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक स्ट्रॉन्ग पीएम है। बात समझ आई? बात समझ आई जी नहीं जी आई भाई? सर। और इनसाइड पार्टी या आउटसाइड पार्टी दोनों जगहों पर इंदिरा के मुकाबले में किसी को लाना ये आसान नहीं है। ठीक है, फायदा क्या जी हुआ भैया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो थी ही गवर्नमेंट, फिर जब दोबारा अलग अलग सारे स्टेट के इलेक्शन हुए तो सबके अंदर कांग्रेस 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 कांग्रेस, जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय कांग्रेस, है ना। मारे भैया घुस के,
पॉलिटिकल फायदा यहाँ उठा ली। ये होता है पॉलिटिक्स। किसी को किसी के देश से, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, सब अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे होते हैं। सब लोग यही करते हैं, कोई भी हो। बात समझ आ गई भैया? नहीं आई? एक लास्ट बात आपकी रह गई है, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाता है क्लोज। याद है आपको कि हम लोगों ने ये देखा था कि कांग्रेस के अंदर तमाम ख्यालात के लोग थे, यानी ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग मानने वाले हुआ करते थे, अलग अलग माइंडसेट के लोग हुआ करते थे, अलग अलग राय रखने वाले लोग हुआ करते थे, एडवाइस रखने वाले लोग हुआ करते थे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हुआ करते थे। याद है आपको? तो क्या इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी या जो उनकी सोच थी, क्या उन्हीं की तरह थी या इसमें कुछ नया था? तो इसका मैं सिंपल सा बड़े आसान अल्फाज में जवाब दे देता हूँ। बस इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, दोनों पैराग्राफ के अंदर सिर्फ यही समझाया कि भैया असल में जो दोबारा से ये 375 सीटें लाने वाली कांग्रेस है, ये वाकईतन है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन ये वो वाली कांग्रेस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी के लोग थे और वो आइडियोलॉजी इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती। बाकी लोग थे वो अलग हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक है, जो कुछ थी अब यही थी। इसमें अलग अलग फंक्शन या अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग नहीं हुआ करते थे। अब इस तरह के चीजों को ये लोग एक तरीके से वो भी नहीं किया करते थे। ठीक है, जिस तरीके से बाकी लोग हुआ करते थे उसमें ऐसा नहीं हुआ करता था। हाँ, इन लोगों की जो चीजें थी वो आमतौर पे सोशल ग्रुप पे पुअर लोग हुआ करते थे, औरतें हुआ करती थी, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज हुआ करते आपका आवाज कट कट का आ रहा है। मेरी आवाज कट रही है क्या? सही आ रही होगी आवाज तो, नेटवर्क सही है। सही है, आवाज कट रही है? हाँ। अभी सही है आवाज मेरी? तो फिर आमतौर पे जो इनकी आइडियोलॉजी है वो काफी सेम हो जाती है। ठीक है, एक आध मिनट की अगर कोई बात रह गई हो पीछे तो मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। इसके अलावा आपके इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है, सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है।